तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं वैग्यूल्स कैनल्स में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैनल है हस्की का, जहाँ पे हस्की को बहुत ही प्यार और अच्छे से रखा जाता है विथ क्वालिटी। तो हमारे साथ भैया है और भैया का ही कैनल है। तो भैया से पहले पूछ लेते हैं, भैया आपका नाम और आपका कैनल का नाम बता दीजिए। मेरा नाम बारिश चैटर्जी है। हाँ। और मेरा कैनल का नाम है वाइकिंग वुड्स कैनल। और ये कैनल कहाँ पे है भैया? बर्धमान में है, वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है, कलकत्ता से 96 किलोमीटर है। अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे आके विजिट बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोगों को ये देखना होता है कि हमने उनके पेरेंट्स को कैसे रखा है, मेंटेन कैसे किया है। अगर आप उन कैटेगरीज में आते हो तो आप बिल्कुल मेरे घर पे आ सकते हो। इसके पहले भी बहुत दूर से मेरे घर पे लोग आ चुके हैं। तो और जो लोग विजिट नहीं कर सकते उन लोग के लिए डिलीवरी पॉसिबल है? एक्जैक्टली, हम लोग थ्रू आउट इंडिया डिलीवरी करते हैं, इंक्लूडिंग इन बिटवीन त्रिपुरा टू गुजरात, कन्याकुमारी टू कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया, wherever you are। तो भैया आपके पास कौन सा हस्की लेग्स, कौन सा टाइप का? वेल, हस्की का मेरे पास 2 टाइप्स हैं। एक वुली कोट हस्की है, एक स्टैंडर्ड कोट हस्की है। स्टैंडर्ड कोट हस्की इज मोर लाइक एथलेटिक हस्की, राइट, क्योंकि इसका फिगर एथलेटिक होता है और ये ही एक्चुअल हस्की है। जो वुली कोट हस्की है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा वुली कोट हस्की। सो वुली कोट हस्की प्योर ब्रीड हस्की नहीं है, राइट। क्यों प्योर ब्रीड हस्की नहीं है ये हम आगे चल के। तो भैया सबसे पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं, इतना एक प्यारा हस्की है, तो ये कौन सा है? ये वुली कोट है। तो ये वुली कोट है, एग्जैक्टली। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम जेनी है। अच्छा, जानिए। तो ये जेनी है। हाँ। और ये इसका नाम थाईली है। अच्छा, ये भी वुली कोट में है। तो इन लोग का एज कितना होगा भैया अभी? जेनी का एज है ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स। ऑलमोस्ट 3 इयर्स। तो भैया जैसे आपने बताया ये उली कोट है, तो इस उली कोट ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। वेल, सो वुली कोट हस्की ये जो बल्की दिखता है, हाँ। हस्की एक्चुअल हस्की इतना बल्की नहीं होता है। एक्चुअल अच्छा। हस्की बहुत एथलेटिक होता है। मैं आपको बोलूँगा एक फोटोज दिखाने के लिए एडिटिंग में। तो ये बेसिकली अलास्कन मैलाम्यूट के साथ क्रॉस ब्रीड है। इसको क्रॉस ब्रीड कराया गया था थाईलैंड, फिलीपींस ऐसे देशों में पहले, जो बाद में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, जो नतीजा निकला उसका। तो वहाँ से इंडिया में एक टाइम पे इतना इम्पोर्टेड हुआ है ये, तो अल्टीमेटली बाद में जाके ये इंडिया में एक्चुअल हस्की से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बट स्टिल दिस इज़ नॉट ए प्योर ब्रीड हस्की। मैं इसको बेच रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ कि ये प्योर ब्रीड हस्की नहीं है। मैं सबको बोल के देता हूँ ये। अगर आपको ऑथेंटिक हस्की चाहिए तो स्टैंडर्ड कोड हस्की इज ऑथेंटिक एंड प्योर ब्रीड हस्की। तो भैया इसके पपीज़ भी आपके पास अवेलेबल होंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास दोनों ही अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड कोड भी अवेलेबल होते हैं और वुली कोड भी अवेलेबल होते हैं। तो भैया जैसे आपने बताया 2 टाइप का होता है, तो वुली कोट तो हम लोग ने देख लिया अभी, इतना प्यारा था, बहुत ही क्यूट था। तो और एक आपने बताया था शायद स्टैंडर्ड कोड, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो भैया जैसे आप बता रहे थे स्टैंडर्ड कोड के बारे में, तो हम लोग देख पा रहे एक बहुत ही प्यारा ये स्टैंडर्ड कोड का है ना? ये स्टैंडर्ड कोड का। जैसे मैंने बोला था कि ये एथलेटिक फिगर होता है स्टैंडर्ड कोड का। हाँ। तो ये होता है स्टैंडर्ड कोड हस्की, और यही एक्चुअली प्योर ब्रीड और ओरिजिनल हस्की है। और लाइक केसीआई शो में तो ये सब अलाउ है? एग्जैक्टली, केसीआई शोज में अलाउड है। बिल्कुल केसीआई शोज में अलाउड है। केसीआई शोज में सिर्फ वुली कोट अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका इनर कोट बहुत टेंस्ड होता है, और इसका इनर कोट टेंस्ड होने की वजह से ये पूरा उसका शेप हाइड हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जज करना डिफिकल्ट होता है, तो उनका अलाउड नहीं करता। बाकी दुनिया भर के डॉग शोज होते हैं, वुली कोट किसी भी डॉग शोज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट केसीआई डॉग शोज। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया और फ्रिक्वेंटली पूछा गया, क्या हस्की इंडियन वेदर में सरवाइव कर सकता है या नहीं? वेल, नहीं सर, देखो हस्की बिल्कुल इंडियन क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है। ये मार्केट में एक मिथ है या कि साइबेरियन हस्की इंडियन क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकता। क्या देखो, अब अगर आप साइबेरियन हस्की साइबेरिया से लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इंडियन हस्की साइबेरिया के -60 या -70 डिग्री टेम्परेचर झेल नहीं सकते, वो भी मर जाएगा उधर। तो ये डॉग इंडिया में 15-16 जनरेशन से इंडिया में है, ठीक है, तो ये हैबिचुएटेड है इंडियन क्लाइमेट में।
तो अगर आप देखो जर्मन शेफर्ड के बारे में, तो जर्मन शेफर्ड का भी डुअल कोट है, राइट। तो उसका भी इनर कोट है, उसका भी आउटर कोट है। तो अभी जर्मनी का क्लाइमेट कहाँ और इंडिया का क्लाइमेट कहाँ, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है ना। तो अगर जर्मन शेफर्ड इंडिया में इतने सालों से, ये जर्मन शेफर्ड हस्की इस रीजन में इंट्रोड्यूस होने से बहुत पहले से जर्मन शेफर्ड पॉपुलर है ना। तो अगर जर्मन शेफर्ड इंडिया क्लाइमेट में रह सकता है डुअल कोट होने की वजह से भी, तो हस्की के बारे में क्यों अचानक? तो ऐसा नहीं होता है, बहुत से लोग ये मिथ फैलाते रहते हैं। पर एक बात मैं आपको बता के रखूँगा ऑब्वियसली कि एसी की समर में एसी की ज़रूरत तो है। ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स एसी आपको चलेंगे ही। फिर रात को 8-9 घंटा चल ही जाता होगा और दिन में भी 3-4 घंटा चल ही जाता है गर्मी। तो 14 to 15 आवर्स हो ही जाता है लगभग। और एक क्वेश्चन था भैया, जैसे कि जो उलिकोड हस्की है उसको क्या 24/7 एसी का जरूरत होता है इंडिया में? नहीं, 24 और 24/7 आप रह लो एसी में, कैसे रह पाते हो देखता हूँ। उलिकोड हस्की है, उसका प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बता देते। वेल मैं दोनों का ही बताता हूँ। मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अप्रॉक्स बोल सकता हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस है 45 के स्टैंडर्ड कोड का, जिसका टॉप क्वालिटी जाता है 55 तक, और वुली कोड का स्टार्टिंग प्राइस 55 है, जिसका टॉप क्वालिटी जाता है 70K तक। और अगर ये प्योर वाइट वुली कोड हुआ तो 80 भी जा सकता है। और मेल और फीमेल का प्राइस सेम रहता है यूजुअली थोड़ा 19-20 रहता है। तो भैया जैसे कि अगर किसी को प्री बुकिंग करना है, आपके पास तो मीन्स पपीज़ नहीं है, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं, एक्चुअली पॉसिबल्स नहीं है क्योंकि बहुत से लोग के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होते हैं कि किसी को ब्राउन कलर में, ब्राउन एंड वाइट कलर में ब्लू आइज चाहिए, किसी को ऑड आइज चाहिए, और कोई तो ऐसे होते हैं जिनको मतलब मार्किंग भी वो बोल के रखते हैं, मेरे को इसी मार्किंग में चाहिए। तो मेरा खुद का बच्चा है तो भी ये पॉसिबल नहीं है बता बना, तो ये इम्पॉसिबल है सर। तो भैया जैसे हस्की का ओरिजिन कहाँ से आया, ये थोड़ा बता सकते हैं? हस्की देखो, दुनिया में सारे डॉग्स वुल्फ से ही आए हैं। मतलब आज के दिन में आप जो भी छोटा से छोटा चिवावा देख रहे हो या फिर जायंट ब्रीड देख रहे हो, कोई काउकेशियन टाइप्स, तो ये सारे के सारे वुल्फ से रिलेटेड है। एक्चुअली दुनिया में पहले डॉग्स नहीं होते थे, तो ये एवोल्यूशन से, वुल्फ से एवोल्यूशन से, एक्चुअली ये पूरा एवोल्यूशन नहीं है क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस भी था बीच में। क्योंकि मेल डॉग को कभी भी ये फ्रीडम नहीं मिलता था कि अपने फीमेल पार्टनर को चूज करे, ठीक है। तो ये दैट वाज ऑलवेज डिसाइडेड बाय ह्यूमंस। तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते जो ब्रीड्स इंसान के पालतू हो गए, जो इंसान के वर्कलोड कम करना शुरू किए, उन ब्रीड्स को इंसान रख लेते थे, और जो ब्रीड्स बहुत एग्रेसिव बन जाता था उनको मार दिया जाता था। तो डॉग्स ऐसे ही आए दुनिया में, इसके पहले वुल्फ्स थे। तो भैया ये जो हस्की होता है, तो ये फैमिली फ्रेंडली डॉग है या गार्ड डॉग है, किस टाइप का डॉग है? एग्जैक्टली, हस्की बहुत फैमिली फ्रेंडली डॉग है, ठीक है। और ये बिल्कुल गार्ड डॉग के काम नहीं आने वाला, ठीक है। हस्की गार्ड डॉग नहीं है। हस्की को अगर आप कितना भी ट्रेन कर लो, ये काटने वाला कुत्ता है नहीं, ठीक है। और ये बाइट का नहीं करता कभी भी, डिपेंड करता है एक्चुअली बाइट का। ये आता है अगर आप ऐसे कोई ब्रीडर से ले रहे हो जो 2x2 केज में 6 पप्पी 7 पप्पी डाल के रखा है, तो एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेशंस में आके वो अगर पूरा दिन उसी में बंद रहता है वो, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो केज का ही दीवार काटने लगता है हमेशा। अब कभी भी किसी केज में बंधे हुए पप्पी को देखना, ठीक है। अब ऐसे पप्पी को अगर आप ले रहे हो तो वो पप्पी जब केज से निकलेगा वो सबको ऐसे बाइट करता ही रहेगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी हो गया। तो जब भी आप पप्पी चूज करो, आप ऐसे ब्रीडर से चूज करो जो केज ब्रीडर नहीं है। अगर केज ब्रीडर नहीं है, बाइटिंग टेंडेंसी इज कंप्लीटली ब्रीडर फॉल्ट, इसमें पप्पी का कोई फॉल्ट नहीं होता। हम लोगों को पता ही नहीं है ये बात कि बाइटिंग टेंडेंसी डॉग का फॉल्ट मानते हैं। ये डॉग का फॉल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उस डॉग को 2x2 केज में 6-7 पप्पी एक साथ रखा गया था, और वो फ्रस्ट्रेशन में पूरा दिन केज का ही दीवार काटता रहता है। अच्छा, इसलिए बाइटिंग टेंडेंसी आ जाता है बचपन से। एग्जैक्टली, इसलिए बाइटिंग टेंडेंसी आता है बचपन से। और हस्की ज़्यादा भौंकता भी नहीं। हस्की बिल्कुल नहीं भौंकता, ठीक है।
हस्की हाउल कर लेता है कभी कभी, ठीक है, हाउल के लिए ज़्यादा फेमस है, पर हस्की भौंकने वाला डॉग है नहीं। घर पे लाइक किसी का अगर लाइक छोटा बेबी है, लाइक ह्यूमन बेबी, तो सबसे बढ़िया है अगर आपके घर में बेबी है, हाँ। तो मैं आपको हस्की मतलब प्रेफर करना बोलूँगा। और एक और दो ब्रीड भी है जैसे बीगल वगैरह भी है, पर हस्की बहुत क्यूरियस होते हैं और बच्चे भी बहुत क्यूरियस होते हैं, तो तहलका मचा के रखते हैं घर में, तो वो बहुत बढ़िया होता है कॉम्बो। तो गाइस जैसे कि भैया ने बताया इसकी बहुत ही फ्रेंडली होता है, तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे है जेनी है और उधर बर्फ़ी है, बाकी सब भी आप लोग देख लीजिए कितना फ्रेंडली है। लाइक मैं आया हूँ, कोई भौंक नहीं रहा है, कोई मतलब है नहीं, बहुत लविंग है। देखिए मेरे पास आ गया अभी, देखिए देखिए कितना कितना प्यारा है ना। लाइक आपको अगर लाइक फैमिली फ्रेंडली डॉग चाहिए तो हस्की आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और ये लोग बहुत ही फ्रेंडली होता है। और जैसे भैया ने बताया ब्रीडर ने कैसे रखा है उस पर डिपेंड करता है वो बाइट करेगा कि नहीं करेगा। और बाइट आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पास में, आपको शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए इधर भी है। तो कोई भौंक नहीं रहा है, कोई लाइक काटने नहीं आ रहा है, और बहुत ही फ्रेंडली है, मेरे साथ आराम से कंफर्टेबल हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और भैया ने बहुत अच्छे से सोशलाइज भी किया है। हम लोग देख पा रहे हैं इतने सारे पपीज़ है, ठीक है, तो इनमें से कुछ स्टैंडर्ड कोड है, ये जैसे स्टैंडर्ड कोड है ना, यस, और ये मेरे हाथ में वो बड़ी कोट में एग्जैक्टली। और तो टोटल आपके पास अभी कितने पपीज़ अवेलेबल है? अभी मेरे पास 5 पपीज अवेलेबल है, जिसमें से 4 स्टैंडर्ड कोट में है और एक बुली कोट में है। जो बुली कोट में वो आपके हाथ में है, और स्टैंडर्ड कोट वाले नीचे घूम रहे हैं, और स्टैंडर्ड कोट की मॉम ये है। तो ये डायना है एग्जैक्टली। तो इसके बारे में आपने बताया था, फिर भी एक बार बता दीजिए। जो लाइक ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा रेयर ब्रीड में दिख रहा है। एग्जैक्टली, प्योर व्हाइट थोड़ा रेयर होता है, और इसका आईज भी ब्लू ऐसा है। एग्जैक्टली। ब्लू आइज को लेकर मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हम लोग पिछले वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं। ब्लू आइज में ज़्यादातर इंडिया में जितना ब्लू आइज को लेकर फैसिनेटेड है लोग आदमी, पर बाहर इतना नहीं चलता है ब्लू आइज को लेकर, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्लू आइज के कलर्स कभी रहते नहीं हैं हमेशा के लिए, समझ लो आप। जो जो अभी 4 हफ्ते के जो ये कलर है डार्क डीप ब्लू आइज कलर, ये कभी भी नहीं रहने वाला 1 साल के 1.5 साल की उम्र तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो डार्क डीप ब्लू धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, तो वो फेड हो जाने के बाद से 1-1.5 साल के बाद आपको ये पूरा वाइट ही दिखेगा स्ट्रेट, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रीडर्स अब तो ऐसे मिलेंगे कि ब्लू आइज के लिए पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये ब्रीडर्स के बनाए हुए रूल्स हैं, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ब्लू आइज के लिए आप अगर जो जिस चीज़ के लिए आप पैसा ज़्यादा पे कर रहे हो वो कलर रहने वाला नहीं है हमेशा, सो बी अवेयर ऑफ इट। मार्केट में ब्रीडर्स कुछ भी चिपकाते हैं वर्ड्स वो बताने के लिए। तो भैया इधर सॉरी, लेकिन जैसे ब्लू आइज है उससे और आइज के लिए भी वही क्रेज है, तो उसका भी कुछ ऐसे सेम है। एग्जैक्टली, हस्की के कुछ मैं आपको एक फोटो दे दूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको स्क्रीन में लगाएंगे। तो उसमें मैंने सारे हस्की के जो 5 कलर्स होते हैं आंखों के उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। पहली बात तो होता है जो ब्लू आइज होते हैं, जो ऑलमोस्ट 40% हस्कीज में ब्लू आइज होते हैं, और एक ब्राउन आइज होते हैं जो कि उसके भी 40% ब्राउन आइज होते हैं। 15% हस्कीज और अप्रॉक्सीमेट 15% हस्कीज ऐसे होते हैं जिनके दोनों आइज डिफरेंट होते हैं, मतलब एक ब्लू हुआ और दूसरा ब्राउन होता है। और भी है एक पार्टिकुलर आई बोलते हैं। पार्टिकुलर आई में क्या होता है कि एक आई ब्लू हुआ, दूसरा आई आधा ब्लू और आधा ब्राउन, राइट। यहाँ पे भी एक पप्पा है जिसको एक पार्टिकुलर आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और आई होता है जो ग्रीन आई बोलते हैं, पर ग्रीन आई रहता नहीं है कभी भी एक्चुअली। ग्रीन आई ऑलमोस्ट 6.5 मंथ्स तक आते आते वो चेंज हो जाता है कलर। हस्कीज डज चेंज देयर आई कलर्स। और
जैसे कि लाइक ये कोई फैसिनेटिंग नहीं है, ब्लू कलर हमेशा नहीं रहेगा ये, लाइक आपको क्वालिटी पे लेना चाहिए ना, लाइक आई से एग्जैक्टली अगर आप जहाँ पे भी कंपनी ले रहे हो आपको आपका फोकस रहना चाहिए कि आप इसकी क्वालिटी पे ध्यान दो और इसके हेल्थ और बोन स्ट्रक्चर्स इस पर ध्यान दो। बहुत से ब्रीडर्स होते हैं जो डॉग्स के हमेशा ब्रीड कराते रहते हैं, जो हमेशा ब्रीड कराते रहते हैं उनके बच्चे डेफिनेटली एक टाइम पे आके वैसा नहीं रहता जो शुरू में हुआ करता है ना, तो उस वजह से उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है। तो अगर आप एक मॉम को गैप नहीं दे रहे हो, उसके प्रोटीन और न्यूट्रिशंस का जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है उस डेफिशिएंसी को अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और उसमें अगर आप किसी को फोर्स मेटिंग करा रहे हो ब्रीडिंग के लिए, तो उसके बच्चे जो होंगे ना तो उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स 100% कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रीडर्स चूज करो जो जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी उसके उनके हेल्थ और उनके बोन स्ट्रक्चर्स हो। और जैसे कि आपके यहाँ पे तो बहुत स्पेस है, स्पेशियस जगह, तो अगर कोई फ्लैट में रहता है तो वो क्या हस्की रख सकता है या रखना चाहिए? एग्जैक्टली देखो आप हस्की वैसे देखा जाए तो अपार्टमेंट में आप रख सकते हो, पर आपको उसके लिए अलग से टेक केयर करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको उसको दिन में 2 टाइम्स कम से कम उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स नहीं कर पा रहे हो, दिन में 1 टाइम्स आपको 1-1.5 घंटा के लिए उसको वॉक पे लेके जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना भी वर्क नहीं मिलता है तो आप एटलीस्ट सोसाइटी के छत खुलवा के छत पे आप डॉग्स को लेके जा सकते हो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हस्की एक एथलेटिक डॉग है और ये बहुत हाइपर एनर्जेटिक डॉग है। तो अगर आप इसका एनर्जी अगर आप निकाल नहीं रहे हो तो हो सकता है वो एक जगह पे बैठे जिंदा तो रहेगा और 5-6 साल बाद वो कुछ डिजीज डेवलप कर देगा, उसके मसल स्टिफनेस आ जाएंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसे कुछ हो सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको हर कोई डॉग को वॉक पे लेके जाना जरूरी है ना। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सोसाइटी में रहते हो तो आप एटलीस्ट शाम को एक बार हम जैसे मार्केट में देखते हैं और बहुत ही जगह देखते हैं, बहुत सारे ब्रीडर लाइक 15,000 20,000 में हस्की दे देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एग्जैक्टली देखो एक्चुअली ना इंडिया में सच बताऊं तो इंडिया में ब्रीडिंग गाइडलाइंस इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इस वजह से इंडिया में हर कोई ब्रीडर है। अगर इंडिया में ब्रीडिंग गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होता बाहर के देशों जैसा तो ये सारे एरर निकल जाते हैं इस प्रोफेशन छोड़ के, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि देखो अगर चीप हस्कीज ढूंढने जा रहे हो ना सर, तो कोलकाता के इंडिया में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 20-25 हज़ार में भी हस्की मिल जाए। हो सकता है कुछ लोग आपको 10-15 में भी ऑफर कर दें, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सर अगर आप चीप हस्कीज में जा रहे हो तो आप कुछ चीज़ें ओवरलुक कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आप उसके हेल्थ ओवरलुक कर रहे हो, आप उसके बॉटम ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको उसके मॉम डैड को कैसे उन्होंने ट्रेन किया है मतलब मेंटेन किया है, खाना वाना क्या दिया है, सप्लीमेंट्स ठीक से दिया है कि नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी सारे ब्रीड एक साथ ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो हर एक डॉग्स के रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप जो लोग इसको रख रहे हैं ना, मतलब काफी सारे ब्रीड को एक साथ रख रहे हैं, वो एक ही टाइप के खाना भी बना के सबको खिला रहा है, खिचड़ी बना के, तो वैसे वो उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। अब खाना तो वो दे के वो जिंदा रह सकता है, पर आपको वो क्वालिटी नहीं दिखेगा जो उसके एक्चुअल जो प्रोफेशनल ब्रीडर है उस फील्ड में। देखो दुनिया में 2000 से भी ऊपर डॉग ब्रीड है, ठीक है। इंडिया में डॉग लोग पेट शॉप से खरीदने जाते हैं, तो पेट शॉप वाले उनको उस डॉग के बारे में उतना ही पता है जितना माइक टाइसन को म्यूजिक के बारे में पता है, ठीक है। तो
वो आपको उस चीज के बारे में हो सकता है कुछ ज्ञान दे सकता है, पर उसको वो जो प्रोफेशनल ब्रीडर है जो उसका उसी ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है, तो वो बहुत डिफरेंट व्यू होगा, उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा। ये आप जब तक नहीं मीट करते किसी से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इन सर्च ऑफ चीप हस्कीज आप 15 से 20 हजार आपकी गैम्बलिंग कर लोगे आप, ठीक है। तो बेटर है आप गैम्बलिंग करने से पहले किसी कहीं से आप उसके ब्रीड के बारे में प्रॉपर जान ले, या तो हो सके आप खुद रिसर्च कर लो उस ब्रीड के बारे में, या फिर किसी प्रोफेशनल ब्रीडर्स के पास जाओ जो सिर्फ उसी ब्रीड के ऊपर में काम करते हैं, वरना आप मिसगाइड इजीली हो सकते हो इस मार्केट में। और मेरा एक पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस है, जो लोग आपको थोड़ा चीप दाम में या लाइक लेस दाम में पपीज प्रोवाइड करते हैं, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ना ही लोग का एक भी रिवॉल्विंग होता है, ना ही एक वैक्सीनेशन होता है। वो लोग क्या बोलेंगे आपको, आप पहले खरीद लो उसके बाद वैक्सीनेशन कर देंगे। टाइमिंग होता है वैक्सीनेशन और डिवॉल्विंग का, वो नहीं करेगा तो लाइफ टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेजर प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। सोचा आप लोग वैक्सीनेशन के बारे में हमारे घर में वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग के वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, ये हम पिछले वीडियोस में। तो भैया जैसे कि हमारे हाथ में 2 पपीज हैं, तो ये दोनों पहले आप बता दीजिए कितना एज का है। इसका एज आज 62 डेज का है। 62 डेज का। यस। और ये लोग स्टैंडर्ड कोड का है। स्टैंडर्ड कोड में। और इसके पेरेंट्स कौन है? इसके पेरेंट्स ऊपर चार्ली हैं। चार्ली को तो आप पिछले वीडियो में दिखा चुके हो, पर फिर भी इस बार भी कवर कर लेंगे एक बार। और मॉम तो दिखाए हैं, डायना मॉम है। तो लाइक ये लोग 62 डेज के हो गए, तो लाइक अभी लाइक आप छोड़ सकते हैं। मतलब 56 डेज से छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अभी हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो गाइस आपको अगर ये क्यूट पपीज चाहिए, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा हस्की है, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से भैया को आप लोग कॉल करिए और पपीज लेके जाइए। तो भैया आपका नंबर तो बता दीजिए ऑडियंस को। मेरा नंबर है 7477748133। एक और मेरा पार्टनर का नंबर है जो 9330440971। तो कोई भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, कोई भी नंबर पे। और इस पे व्हाट्सएप भी है, देखो चाहे तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और यहाँ का गूगल मैप लोकेशन भी मैं दे दूंगा, अगर आप लोग को आके पपीज देखना है अपनी आंखों से तो आप लोग आके भी देख सकते हैं। तो ये रहा एक स्टैंडर्ड कोड का। तो भैया जैसा ये है यूनिकोड का, तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ, ये 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स का। तो इसको भी अगर कोई लेना चाहता है तो आपके पास से ले सकता है। ये 3 मंथ्स का। तो इसके पेरेंट्स कौन है? इसके पेरेंट्स जेनी है, जो मैंने निकाला जेनी। और इसके जो पापा है वो कलकत्ता में। हम लोग गुलीकोट का मीटिंग कलकत्ता से कराते हैं। तो उसका भी फोटो में डिस्प्ले करूंगा, आपको दिख रहा होगा फोटो। तो एग्जैक्टली मैं फोटो दे दूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना प्यारा पपीज आपको चाहिए, तो जल्दी से आके आप लोग। तो गाइज आप लोग वैगिंग वुल्फ्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो भैया जैसे कि आपने बताया था अभी 2 न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं न्यूबॉर्न हस्की पपीज कैसे दिखते हैं। तो चलिए गाइस दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं छोटा नन्नू मुन्नू 2 पपीज है। तो ये अभी कितने डेज का भैया? ये 14 डेज का है। अच्छा 40 डेज का हस्की का पपीज ऐसे दिखते हैं, कितना छोटू सा है, क्यूट सा है। तो अभी ये बहुत ही छोटे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये 56 डेज के बाद हम लोग रेडी होंगे। 35 डेज में हम लोग बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर आपको प्लेस होगा 56 डेज के बाद। आप लोग कभी भी, आपको अगर डॉग लेना है कोई भी ब्रीड का हो, तो आप उस पर्टिकुलरली ब्रीड के केनल के पास जाइए, जो ब्रीडर है उनके पास जाइए। कभी भी ब्रोकर या फिर पेट शॉप में मत जाओ जो मिडिल मैन्स होते हैं। अगर मिडिल मैन से आप कुछ ले रहे हो तो यू विल नेवर गेट जस्टिस आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर आप 40,000 से मान लो लैब ले रहे हो तो 30,000 पे क्वालिटी मिलेंगे, 10,000 वो खा चुके होंगे। सो पेट पेरेंट्स नेवर गेट जस्टिस आउट ऑफ इट। सो आप हमेशा डॉग लेने के लिए केनल्स या ब्रीडर्स प्रेफर करो, कभी भी मत जाओ पेट शॉप्स में। तो भैया फाइनली अगर किसी को KCI पेपर और वैक्सीन सर्टिफिकेट ये सब आपको एग्जैक्टली हम लोग, हमारा केनल KCI रजिस्टर्ड है। आप हमें FCI की वेबसाइट्स में भी आपको हमें मिल जाएंगे।
हमारा कैनल का नाम। वी आर KCI रजिस्टर्ड कैनल। तो हमारे सारे कैनल्स, सारे पपीज KCI रजिस्टर्ड पॉप्स होते हैं। और जब आपको पपी मिलेंगे तो आपको पपी के साथ साथ KCI के पेपर्स, उनकी माइक्रोचिप और एक ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म जिसमें हमारा साइन किया हुआ रहेगा, ये तीनों आपको मिलेंगे हमारे से। और मीन्स ये कंपल्सरी जो अब अगर कोई नहीं लेना चाहता तो बोले मुझे किसी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। हम लोग KCI के लिए अलग से पेपर चार्ज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर्स नहीं ले रहे हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा डेफिनेटली। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, ऐसा नहीं जो आप KCI नहीं ले रहे तो क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी आपने देखा ही है और वीडियो में पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, आप लोग सामने से आके देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और तो गाइस, अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए फ्यूचर में और वैगरी रूल्स का अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर बहुत रिक्वेस्ट रहेगा तो हम लोग फिर से दोबारा यहाँ पे आएंगे भैया के पास। तो अगर आपने इतना तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को डॉग लवर्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक यू, टेक केयर।